मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताण नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा इसमें जो विषय चल रहा था, किसी को ध्यान है क्या विषय था? क्या मतलब अगर हम विजुअलाइज करें तो किस जगह पर थे हम? या मौन एंड माटी का चल रहा था। मौन माटी का, बहुत सुंदर, है ना। और उससे पहले मौन क्यों छा जाता है? ऐसी क्या बात हो जाती है कि दोनों तरफ से मौन हो जाता है? कोई शेयर करेगा? कि दोनों के मन में वो उठा है कि मैं कैसे किसी तकलीफ दे रहा हूँ दूसरे को। हाँ, बहुत सुंदर। तो दोनों एक मिनट डिसीजन नहीं ले पाते, तो इसलिए वो आपस में दोनों 2 मिनट के लिए मौन हो जाता है। हम्म तो क्या हुआ कि माटी को रौंदा जाना है ना। और कुम्हार जो कि माटी की रिस्पेक्ट भी करता है, माँ माटी कह रहा है ना, उसको कैसे रौंद दे, पैरों से कैसे कुचल दे। तो उसके उसके पैर उठ ही नहीं रहे हैं, जैसे खून रुक गया हो अंदर में। और उसका अंग अंग, एक एक अंग की चर्चा की गई थी। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज गिविंग अप, कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। और जब उससे कुछ ये नहीं हुआ, उसका पैर ही नहीं उठा, तो वो एकदम मौन खड़ा है कि क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। और उधर माटी, क्योंकि वो रुंधवाना चाहती है, क्योंकि उसके बिना वो कलश नहीं बन पाएगी, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो कुम्हार का जो शिल्पी है उसका पैर उठाकर अपने ऊपर रख ले, है ना। शी इज रिस्ट्रिक्टेड, है ना, उसके खुद के पैर नहीं है या हाथ नहीं है। वो तो सिर्फ वेट ही कर सकती है। तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा। फ्यूचर में अब क्या होगा, अगर इसने नहीं उठाया पैर, इसने मुझे नहीं रौंदा तो क्या होगा, इस तरह की उसके अंदर चल रही थी। और फिर उसने भी मौन धारण करना ही डिसाइड किया। तो मौन जो होता है ना, वो सिर्फ मुंह से ना बोलने को मौन नहीं कहते। मन के विचार भी चलना जब बंद हो जाए, दिमाग ही काम नहीं करा, तो क्या करो, मौन धारण कर लो, है ना। तो उस कैटेगरी का मौन दोनों ने धारण कर लिया, कोई नहीं बोल रहा है। अब मौन बोलता है, ठीक है ना। तो मौन ने बोला आस्था की बात, तो उस पे माटी को अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। फिर बात चलती है यहाँ पर प्रकृति की। अब क्योंकि अच्छे से समझाना तो है ही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो माटी ही थोड़ा सा उसको समझा रही होती है, तो इतने में शिल्पी का अपना चेतन, है ना, चेतन खुद जाग उठा। चेतन का मतलब उसकी अंतरात्मा। अंतरात्मा का बोलना मौन से अलग है। मौन तो हम क्या करते हैं, हम दुनियादारी से मौन हो गए, है ना। लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? अपनी आत्मा पर, ठीक है ना। तो जो शिल्पी का चेतन पक्ष है, वो समझाता है, क्या कह रहा है कि ये तन मन तो बहुत बार मिल चुके हैं, है ना। इनसे तो कोई मूढ़ ही होगा, कोई मूर्ख ही होगा जो इनसे चिपक कर रहे, चिपटाए रहे इन्हें, ठीक है। कि ये तो
पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते। कौन नहीं देते? तन मन। तन मन और वचन ये चेतन से अलग है ना? ये सबको समझ में आती है बात कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो शिल्पी की आत्मा बोल रही है, ठीक है, कि ये जो तन मन वचन है ना, ये कभी साथ नहीं देते आत्मा का, या पुरुष कह लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और चेतन क्या कहता है कि प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया। ये बात चल रही थी अपनी, जो कि कहीं कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था, तो उसको रिपीट कर देते हैं। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, और यदि दिया भी है तो रस भाग नहीं, खोखा दिया है, कोरा धोखा दिया है। तो चेतन कहता है, ठीक है ना, चेतन कहता है प्रकृति, प्रकृति यहाँ पर क्या है? जो दृश्य जगत है, जो दिखाई दे रहा है, उसने आज तक कुछ नहीं दिया। क्योंकि चेतन को वो क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता, है ना। और अगर कुछ देगा भी तो क्या देगा? धोखा दिया है, मतलब माया दिखाई है। जो वास्तविक नहीं है वो दिख रहा है, ठीक है। और उसी के चक्कर में फिर आगे बताया उसी को, धोखा दिया, धोखा ही सही, यूं बार बार कह उसे भी पुरुष ने आंखों के जल से धो खा दिया। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। कैसा धोखा दे दिया? बुलावे में डाल दिया कि मेरे से तुझे कुछ मिलने वाला है। ऐसा किसकी सोच है? हम सबकी ये सोच रहती है ना कि शायद कुछ मिल जाए। प्रकृति मतलब यहाँ पर दृश्य जगत से, जो हमारे को अपने परिवार वाले दिखते हैं, जो हमें घर, अपने जो विषय सामग्री दिखती है, हमें लगता है कि कुछ अच्छा सुख इनसे मिल सकता है। रहता है ना ऐसा अंदर में हम सबके, है ना। तो क्या कहा? धोखा दिया। किसने? हालांकि कहने को तो दिख रहा है कि प्रकृति ने धोखा दिया, लेकिन खाने वाला, धोखा खाने वाला खुद धोखा खा रहा है, ठीक है। तो उसको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ये तो चेतन का पक्ष है। चेतन कह रहा है प्रकृति ने धोखा दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ धोखा दिया है। और उसे भी पुरुष ने आंखों के जल से धो खा दिया, मतलब कि खत्म कर दिया। जो कुछ भी मिलता जाता है उसे बार बार, तन मन वचन हर बार मिल रहे हैं, ठीक है ना। और उसे भी पुरुष ने आंखों के जल से धो, मतलब दुख मान मान कर, अपने दुख में कभी उसको रियल सुख तो मिला ही नहीं ना। रियल सुख मिलेगा 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 ऐसा उसके अंदर आशा रहती है, कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। किसके अंदर? पामर पुरुष, उसके अंदर ये एक कुछ अपूर्व यानी कुछ अच्छे सुख की आशा प्रकृति से पाने की रहती है। तो ये चेतन कह रहा है प्रकृति के बारे में कि प्रकृति सिर्फ धोखा देती है, और जो देती है उसे भी पुरुष यानी आत्मा, या कह लीजिए ओरिजिनल हम जो है, उसने खत्म कर दिया, बार बार ये सोचकर कि फिर कुछ मिलेगा, अभी कुछ मिलेगा, ऐसा, ठीक है। चेतन अब शिल्पी को अपना आशय बताता है। अपना आशय मतलब, अब देखो, मौन आ गया, सब कुछ शांत हो गया, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो चेतन ही ऐसा है जो अब शिल्पी की, चेतन मतलब यहाँ पर अंतरात्मा, है ना, वही उसे कुछ सिखा सकती है, वही कुछ उसे सही रास्ता दिखा सकती है। इस टाइम शिल्पी को कुछ गाइडेंस चाहिए। शिल्पी का तो कोई गुरु नहीं है ना, उसके लिए क्या है गुरु? उसका अपना चेतन। तो चेतन शिल्पी को अपना आशय बताता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है। वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं, और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है, ध्वजा का रक्षण करते हुए। जिस ध्वजा की छाव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुख में श्वास स्वीकारती हुई। ठीक, तो चेतन क्या कह रहा है? वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। वेतन वाले मतलब जो सैलरीड होते हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है।
जो पैसा लेकर काम करते हैं, उन्हें किसी के लिए भी काम करना पड़ जाए तो कर लेते हैं। ठीक। चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं, और जो चेतन, जिसकी नजर जो है आत्मा की ओर है, उनकी दृष्टि तन की ओर नहीं रहती। ठीक है ना, चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। ठीक है ना, वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं, और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते हुए। राजा का मरण मतलब राजा क्या करता है, राजा का काम क्या है, वो सेवक है ना। उसकी दृष्टि कहाँ रहती है, प्रजा के शरीर की रक्षा करना। उसमें वो अपना जीवन खत्म कर देता है। ठीक है ना। लेकिन महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है। महाराज यानी जिसकी दृष्टि चेतन की ओर है, चेतना की ओर है, उनका मरण कैसे होता है, वन में हुआ करता है, जंगल में। ठीक है ना। क्या करते हुए, ध्वजा का रक्षण करते हुए। कैसी ध्वजा, जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है। आज धर्म है तो जीवन दिखाई देता है ना। अहिंसा परमो धर्म। अगर सब एक दूसरे को मार काट कर खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, तो कुछ नहीं बचेगा। धरती क्या हो जाएगी, मृत समान। ठीक है ना। तो ये धर्म की ध्वजा ही कौन संभालता है, महाराज संभालते हैं, यानी मुनि महाराज। और मुनि महाराज का ध्यान किधर रहता है, तन की ओर ना धोकर चेतन की ओर। जिनका ध्यान चेतन की ओर है, वो अपना मरण की भी चिंता नहीं करते हुए, इस शरीर की चिंता नहीं करते हुए, किसकी चिंता करते हैं, ध्वजा का रक्षण करते हैं, धर्म ध्वजा का। है ना। उनका जीवन जाए तो जाए, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी पुराण में कथाएं आती हैं जहां उन्होंने धर्म की प्रभावना के लिए, धर्म पर दोष ना लग जाए, इसके लिए उन्होंने अपने जान तक देने की परवाह नहीं करी। है ना। कितनी ही अपने भक्तामर स्तोत्र है जैसे, या इवन जो रत्नकरण श्रावकाचार्य के जो समंत भद्राचार्य हैं, है ना, जब उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र लिखा तो उनको झुकने को कहा गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे धर्म के अलावा मैं कहीं और नहीं झुकूंगा। अपने धर्म ध्वजा का रक्षण करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं करी। ठीक है ना, ये तो प्रमाण हमें शास्त्रों में मिलते हैं। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। सॉरी, ये शंभू महाराज वही थे जिनको वो मतलब इस पिंडी में से जो भगवान प्रकट हुए थे? हाँ जी, हाँ जी, वही है अच्छा। जिन्हें भस्मक बीमारी हो गई थी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी। और वो अभी तक है, वो पिंडी खुली हुई और उसके अंदर थी भगवान की मूर्ति। ओके, वो नहीं जानकारी है मुझे, बट डेफिनेटली पंचम काल के आचार्य रहे, बहुत बड़े आचार्य। हाँ नहीं, मेरी सिस्टर ने वहां जाके दर्शन किए हुए हैं कि पिंडी ऐसे फटी हुई है और हम्म। उसके चारों तरफ जंजीरों से मतलब ऐसे बनाया हुआ है कि, और उसके बीच में भगवान है, अभी भी है। अच्छा। ओके। बहुत ही प्रेरणा वाली कौन कहानी। कौन सी जगह पे, कौन सी जगह पे? मैं पूछ के बताती हूँ कल, है। हाँ ठीक ओके। बनारस में है, बनारस। बनारस में, है। मुझे एग्जैक्टली वाराणसी, जगह नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि वो है अभी ये भी। भी है, ठीक है। तो ये वाराणसी में। वाराणसी, ठीक है। बहुत शंभू में सुंदर जिन्होंने शब्द। ससुराल वो लिखा है, वो है शंभू मतलब? स्वयंभू स्तोत्र, स्तोत्र अच्छा। मतलब जैसे भक्तामर स्तोत्र है, ऐसे हाँ ही हाँ। स्वयंभू स्तोत्र अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें भी 24 भगवानों की स्तुति की गई है। ठीक है ना। थैंक स्वामी। जी। ठीक है, तो सारी धरती उनकी वजह से आज जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती हुई। ठीक, तो ये चेतन बता रहा है कि जिसकी दृष्टि चेतन की ओर है, वो तन की ओर ध्यान नहीं देते। शरीर तो आना जाना वाला है, बार बार मिलता है, और उसको हम यूज सही से नहीं करते और खो देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझाया। अब जब ये सुना कि प्रकृति धोखा देती है, प्रकृति करती क्या है, प्रकृति ने आज तक दिया क्या है ना, ये सुनकर प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई।
ठीक है, तो ये कविता है, कवि की दृष्टि है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचेगा कि कवि प्रकृति कोई देवी बन गई और ऐसा कुछ होने लगा, ठीक है। वो अपने मन में ऐसे विचार ला रहे हैं। चेतन को भी एक कैरेक्टर बना दिया, है ना। ऐसे ही प्रकृति को भी एक कैरेक्टर बना दिया। प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई। सुनकर अपनी कटु आलोचना और लोहिता शुभिता हो आई। उसकी लोहमयी लोचना प्रखर किरणावली फूटती जिनसे, जिस आलोक से उसका ललाट तल आलोकित हुआ, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखित हैं। ठीक, तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा इजीली। क्या हुआ कि उसकी लोहमयी लोचना, किसकी, प्रकृति की आंखें जो थी बड़ी दृढ़ आंखें भी जो है लोहिता शुभिता यानी क्रोध से लाल हो गई। क्यों लाल हो गई? अपनी कटु आलोचना सुनकर। ठीक, और उसके ललाट पर कुछ पंक्तियां उभर कर आने लगी। ठीक, क्या कह रही है? प्रकृति नहीं, पाप पुंज पुरुष है। प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई, अपितु अपनेपन में तत्परा है। देखो, बहुत बहुत ही गहरा विषय दिया है यहाँ पर। प्रकृति नहीं, पाप पुंज पुरुष है। पुरुष ही पाप करता है, प्रकृति उससे पाप करवाती नहीं है। ठीक है, तो जो अभी बात कर दी, प्रकृति ने धोखा दिया। प्रकृति तो क्या कर रही है? अपनी ही ओरिजिनल जो उसके गुण धर्म है उसी के हिसाब से काम करती है, अपनेपन में रहती है, अपने में रहती है। लेकिन पुरुष जो है यानी आत्मा या शरीर, जो मनुष्य कह लीजिए, वह पाप का पुंज है, पाप का ढेर है। ठीक है, वो क्या करता है? प्रकृति से पाप के इंतजाम ढूंढ लेता है और इल्जाम किस पर लगा देता है? प्रकृति के ऊपर। जैसे इसका सबसे एक बार फिर अच्छा से एग्जाम्पल, समझाएंगे इसको? हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अल्कोहल। अल्कोहल प्रकृति में बनता है अपने आप। अगर कोई चीज कोई भी अनाज अगर सड़ने लगे, फर्मेंटेड हो जाए, कुछ टाइम के लिए सड़ने लगे, तो उसके अंदर मादकता की क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, ये प्रकृति है। उसको पीकर अगर पुरुष मिसबिहेव करने लगे, पाप कार्य करने लगे, इसमें प्रकृति का क्या दोष है? ठीक है ना। प्रकृति तो जैसी है वैसी है। प्रकृति नहीं कहती कि मुझे तुम मुझसे अट्रैक्ट हो, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो, मेरे लिए तुम चेतन को भी आ, नजरअंदाज कर दो। प्रकृति नहीं कहती, ये हमारी खुद की कसाई करती है ना। तो कहा प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई। संस्कृति परंपरा मतलब अनादिकाल से प्रकृति तो जैसी है वैसी है। उसको पुरुष यानी जो आत्मा है, जीव है, वो जैसा चाहे यूज करना वैसे करता है। चाहे वो उसे पाप में यूज करे, फिर चाहे उसे पुण्य में यूज करे, है ना। एक फूल वैश्य के वहां भी चढ़ता है, और एक फूल मंदिर में देवी भगवान के आगे भी रखा जाता है, या मतलब पूजा में यूज होता है। ठीक है ना। तो प्रकृति तो कुछ नहीं कह रही ना कि तुम मुझे मंदिर में चढ़ाओ, कि मुझे शमशान में चढ़ाओ, कि मुझे वैश्य के यहाँ चढ़ाओ। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? कितनी गहरी बात है कि हमारा काम क्या बन जाता है? दूसरे पर दोष डालना, निमित्तों पर दोष डालना, उपादान। जबकि गलती कौन कर रहा है? उपादान। सारा दोष किसका है? उपादान का। हमने जैसे कर्म बांधे हैं, हमारा कषाय वैसा ही है। हमारा बहुत तीव्र पाप का उदय आता है, ठीक है ना, तब हमारा नहीं, बहुत पुण्य इकट्ठा किया हुआ है, हम उसको मिसयूज करना चाह रहे हैं, तो प्रकृति क्या करेगी उसमें? ठीक है ना। तो जैसे वही अगेन अल्कोहल का एग्जाम्पल, कि बॉटल में पड़ी हुई अल्कोहल किसी को आ, मादक नहीं बना रही है ना, किसी को घुमा फिरा नहीं रही है, किसी को
माया में नहीं डाल रही है, इल्यूजन में नहीं डाल रही है। लेकिन जब वो पुरुष खुद उसे कंज्यूम करता है, प्रकृति के पास जाता है, उसको अपना मान लेता है, अपना अच्छा, कि मेरा इसमें अच्छा होगा, है ना। और फिर जब नहीं होता तो दोष प्रकृति को दे देता है कि ये तो अल्कोहल की वजह से मैंने ऐसा कर दिया, अगर ये अल्कोहल नहीं होती ना तो शायद मेरे से पाप नहीं होता, है ना। जबकि कारण क्या था, उसकी खुद की आशा है। ठीक है ना। वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। जी, जय जिनेंद्र। मैं ये पूछ रहे थे कि आपने बताया कि उपादान, तो उसको निमित्त मिला तभी उपादान हुआ ना, कि ऐसे भी? हाँ हाँ, निमित्त हमेशा से है ना। जो शरीर जी है वह भी निमित्त है, प्रकृति की हर चीज निमित्त है। लेकिन अभी आगे ही आएगा कि पहचानो किसे तुम्हें लेना और किसे छोड़ना। हाँ, मतलब निमित्त पैदा हुआ प्रकट हुआ है कि वो जो भी प्रकृति में है वो सड़ रहा है अथवा जो भी फर्मेंट हो रहा है, तो निमित्त मिला, फिर उपादान हुआ, राइट? हाँ, लेकिन अगेन वहां पर अल्कोहल पड़ी है। मुनि महाराज पास पाए होंगे, वो उसको देखेंगे भी नहीं। ठीक है ना। जी हाँ लेकिन वही एक कामी पुरुष पास बाय हुआ, वो देखेगा अरे अल्कोहल पड़ी है, फ्री की है, उठा के कंज्यूम कर लो। जी। तो उपादान एक में हुआ, एक में नहीं हुआ, ये अथवा हमारी इंद्रिय उपादान एक में शक्ति स्ट्रांग था, एक अंदर में की नहीं? शक्ति एक में ज्यादा थी, कंट्रोल। जी वो भी बात जी अभी आगे आएगी, जी, है ना। समझ गए। जी हाँ, जी, ठीक है ना। तो वो कहना थैंक यू। चाह रहे हाँ हैं कि एक बार प्रकृति किसी को कुछ नहीं कहती कि तुम मुझे कंज्यूम करो, करो, है ना। अपना ऊपर है। फूल नहीं कहता मुझे सूंघो आकर, है ना। हम जी उसे जी, तोड़कर सूंघ कर उसका कुछ कुछ बना लेते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जी प्रकृति नहीं कह रही है, ये हमारा समझ गए, अपनी बुद्धि विवेक से करना है, राइट? वही बात आगे बता रहा है, बताई जा रही जी जी, थैंक यू। है। पूर्णिमा जी। चारों ये इसका लोहमयी लोचना, ये क्या है हाँ, इसका? मेरे को एक ये पिछली लाइन थे। तो भाई लोचना और मतलब, लोहिता शुभिता हुआ, ये उसकी लोहमयी लोचना, ये समझ नहीं आई। लोहिता का मतलब होता है खून। ठीक है। अच्छा। कुपिता है क्रोध, तो हाँ क्रोध से खून जैसे आंखों में उतर आता है ना। हाँ हाँ। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि क्रोध में आंखें लाल हो गई, लोचन मतलब आंख, क्या? है ना। लोहमयी मतलब बड़ी बड़ी दृढ़ आंखें जो। मतलब इस कहना क्या चाहते हैं उसके लिए? यही कह रहे हैं कि विकृति आ गई उस प्रकृति की आकृति में, कि भाई एकदम से उसका चेहरा जो था, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई गुस्से में होता है तो विकार आ लाल जाता लाल है, आंखें हो जाती है ना। हैं। जो ओरिजिनल शांत भाव है वो चला गया। ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति वैसे तो शांत रहती है, लेकिन अपनी कटु आलोचना सुनकर वह भी विकृत रूप दिखाने लगी। ठीक है। अच्छा, तो मतलब जो आपने जो भी बताया उसका अल्कोहल का वो उसका मतलब ये हुआ कि नहीं अल्कोहल देख के उसका वो मतलब हुआ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अल्कोहल देख के ये वाली बात नहीं है। वो तो क्रोध में आकर फिर उसने एक्सप्लेन किया। ठीक है। प्रकृति अपने आप को क्लियर कर रही है कि मेरी वजह से मैं धोखा देने वालों में नहीं हूं, तुम अच्छा, धोखा खा रहे हो मुझसे। खुद, हाँ। तुम्हारा खुद का उपादान इतना कमजोर है कि हम्म, मेरे से जो, मेरा मतलब प्रकृति हाँ, यानी अच्छाई नहीं लेके बुराई, उसको बुराई जो में ले रहे हो। पृथ्वी दृश्य जगत है, चाहे वो फिर उसमें भोजन की वस्तुएं हो, वस्त्र हो, परिवार हम्म, हो, है ना, सब कुछ, घर गाड़ी सब कुछ है, ये सब दृश्य जगत है। ठीक है ना। तो वो दृश्य जगत प्रकृति नहीं, पाप का पुंज कौन है, पुरुष है। हम चाहें तो उस प्रकृति यानी दृश्य जगत से पाप कमा सकते हैं। अभी आगे पूरा करते हैं, हाँ, काफी सारा ठीक है। डिस्कशन अब चलेगा। हाँ, थोड़ा समझ आया। ठीक है। तो और क्या कहा, पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश और अपने से विपरीत पनों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो उसे हे पुरुष। क्या कह रहे हैं, पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश। जो कवि है वो पुरुष यानी जो आत्मा है, उसको क्या कह रही है, पुरुषार्थ करने को। पुरुषार्थ कैसा करना, तो उसके बारे में कुछ उपदेश और। ठीक है ना। हम भी कभी महाराज जी मिलते हैं तो क्या करते हैं, महाराज जी हम अपने जीवन में विशुद्धि को कैसे बढ़ाएं, कुछ बताइए, है ना।
हम अपने कर्मों को कैसे काटें, कुछ बताइए। ठीक है ना। तो महाराज जी क्या बताएंगे? महाराज जी यही कहेंगे ना कि पुरुषार्थ करो। तो कैसा पुरुषार्थ करें? तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो एक तरह से ये बहुत सुंदर उपदेश दिया जा रहा है कि हम मनुष्य को या आत्माओं को, जीव आत्माओं को क्या करना चाहिए पुरुषार्थ के रूप में। ठीक है। अपने से विपरीत पनों का पूर, पर को कदापि मत पकड़ो। क्या कहा? अपने से विपरीत, यानी जो जड़ है ना, चेतन से विपरीत है ना जड़। जो भी क्वालिटीज चेतन में है वो जड़ में नहीं है, और जो जड़ में है वो चेतन में नहीं है। तो अपने से विपरीत पनों का पूर्व, पर को कदापि मत पकड़ो। पर मतलब जो कुछ भी स्व नहीं है, जो भी हम नहीं है, दूसरा है, चाहे फिर वो अपना घर हो, घर को हम अपना मान लेते हैं, परिवार को अपना मान लेते हैं, तो कहा पर को कदापि मत पकड़ो। बहुत गहरा अध्यात्म आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, कि पर को लेकर हम दुखी हो जाते हैं, कि पर को अपना मानते हैं, तभी हमें तकलीफ होती है उसके मिलने पर, बिछुड़ने पर, है ना। तो ये सारी चीजें हम कब होती हैं? जब हमने पर को पकड़ा है। क्या कहा? सही सही परखो उसे हे पुरुष, किसी विध मन में मत रख पाप रखो, परखो उसे पल भर, परखो पाप को भी, फिर जो भी निर्णीत हो अपना लो, अपना लो उसे। मतलब कितने मन से लिखा होगा ये एक एक शब्द, सोचकर आप ये भी अंदर से देखते चलिए कि परखो कह दिया पहले, तो परखो, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पर को खो दो, पर को छोड़ दो, है ना। किस विध मन में मत पाप रखो। किस विध मतलब किसी भी तरह से मन में पाप मत रखो। यहाँ पर क्या कहा था ऊपर? प्रकृति नहीं, पाप पुंज पुरुष है। मतलब कि कुछ भी करना है तो अच्छी चीज तो फिर भी करना अलाउड बताया है पुरुषार्थ में। हमें क्या करना? हमें पाप से बचना, मत पाप रखो। ठीक है ना। यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कहा कि पुण्य भी मत करो, ऐसा नहीं कह रहे, पाप मत करो। के तो ये जो उपदेश इस समय दिया जा रहा है वो हम जैसे जो पढ़ रहे हैं उनको दिया जा रहा है कि किस विधि भी मन में पाप मत रखो, पर खो उसे पल भर। पर क्या करना? उसे खो उसे पल भर। किसको? मन को। मन ही तो हमारे सारे पाप का कारण है ना। तो उस मन से भी अपने आप को अलग करके क्या करो? फिर परखो पाप को भी, कि जो क्रिया हमने सिलेक्ट करी है उसके पीछे हमारा कुछ इमोशनल अटैचमेंट, हमारा लोभ तो नहीं है बहुत ज्यादा। क्योंकि मन क्या कहेगा? वो डिसाइड ही नहीं करने देगा, अरे बढ़िया है, बहुत अच्छा है, करो करो, अच्छा है, ऐसा, है ना। तो क्या कहा? परखो पाप को भी। जो डिसीजंस हमने लिए हैं उनको परखो। परखो मतलब उनको टेस्ट करो कि वो ठीक है कि नहीं। कैसे कर पाएंगे उसे? मन को एक साइड पर करके। बहुत इमोशनल स्टेट से हम कभी डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो उसको भी साइड में करके फिर जो भी निर्णीत हो अपना। हो अपना मतलब जो हमारे हितकारी हो, लो, अपना लो उसे। जो हितकारी है उसे अपना लो। तो यहाँ पर अगर हम इन सबको जोड़ें तो क्या आता है कि पुरुष को कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? विपरीत पनों से दूर, जो भी पर है उसको पकड़ो मत। ठीक है ना। वो तुम्हारी लाइफ में आया ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। इसे क्या कहते हैं? समता से रहना। ठीक है ना। और किसी भी तरह का पाप कार्य में इंडल्ज मत हो। पाप नहीं होना चाहिए, पुण्य हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो ये भी एक हो अपना, मतलब अपने लिए हितकारी हो उसे अपना लो। तो अपने लिए हितकारी क्या है? जो एक गृहस्थ है ना, या एक आत्मा है, चाहे वो मुनिराज भी हो। ठीक है ना। वो भी क्या करते हैं? जो निर्णय लेते हैं
उनमें उनका हित या तो पुण्य रूप होगा या शुद्धता रूप होगा, है ना, समता रूप होगा, बस वो पाप में नहीं पड़ते। तो वही यहाँ पर सबके लिए उपदेश दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न तो नहीं है? थोड़ा सा और इसको बताइए, इस सेकंड को, किस विधि मन में परखो, परखो उसे पल भर परखो, ये वाला थोड़ा सा और बताइए इसको। हाँ, तो कोई क्या और अच्छा सा एग्जाम्पल, मतलब लिविंग एग्जाम्पल अगर हो तो। अच्छा, ऐसा तो कुछ एग्जाम्पल देखो। किस विधि मन में मत पाप रखो, किस विधि मतलब किसी भी प्रकार का मन में मत पाप रखो, ये क्या है? उपदेश दिया जा रहा है ना, किस तरह का पुरुषार्थ करना। पहले कह दिया विपरीतपनों से दूर रहना, ठीक है, और पर को मत पकड़ो, ठीक है। पर को मत पकड़ो मतलब जो हमसे अलग है, यानी हमसे अलग क्या है? परिवार है ना, विषय सामग्री है, सब कुछ हमसे अलग ही तो है। इवन ये सिर्फ क्रोध मान माया लोभ से रिलेटेड है या परिवार और सबसे रिलेटेड है? पर का मतलब जो मतलब है यहाँ पर, हाँ, मतलब वो आत्मा के विपरीत जो तो गुण हैं उनको पर कहा गया है या शरीर से लेके सभी पर हो गए। सब कुछ, या सब कुछ पर है, क्योंकि पर के कारण ही हम पाप करते हैं, ठीक है ना। और गृहस्थी में सबसे ज्यादा पाप किस कारण से होते हैं? पर के कारण से। इस शरीर को पेट भरना है तो खाना बनेगा, उसकी सेफ्टी चाहिए तो घर बनेगा, है ना। और परिवार है तो और भी कितने डिसीजन हम ऐसे ले लेते हैं जिसमें पाप की क्रिया होती है। अगर ये शरीर की बात करते हैं हम, तो यही तो हमारे उत्थान का भी कारण बनता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी आत्मा का उत्थान कैसे होगा? हाँ हाँ, तभी कहा ना कि परखो पाप को भी, जो भी क्रिया कर रहे हो उसको परखो, फिर जो भी निर्णित हो अपना, जो अपना हो, यानी अपने हित के लिए हो, उसे अपना लो। दीदी यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ। मुझे यहाँ से ये थोड़ा और क्लियर करो आप। हम्म, फिर जो भी निर्णीत हो, इससे हम क्या अपना हाँ, इससे ये कहा कंक्लूड जा कर? रहा है कि हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। हम हम्म अपने विवेक से हर क्रिया को जांचें। हमें सामने पड़ी हुई बोतल मिल गई इसलिए हमने पी ली, है ना, इस तरह के लॉजिक ना दिए जाएं। हम देखें उससे वह पाप की क्रिया है या पुण्य की क्रिया है, वो हमारे लिए हितकारी है कि अहितकारी है ना। वहीं कोई सड़क पर कोई गरीब पड़ा है, ठंड में सिकुड़ रहा है ना, तब भी हमें डिसीजन लेना होता है। हर टाइम हर समय हम डिसीजन लेते हैं, है ना। सड़क पे पड़ी हुई अल्कोहल की बोतल भी पड़ी है और एक तरफ बीमार पर्सन भी पड़ा है, ठीक है ना, या ठंड में सिकुड़ रहा है। हमारी डिसीजन दोनों तरफ चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग में हमारा डिसीजन होता है। हम उस अल्कोहल की बोतल को लेकर कंज्यूम कर लें क्या? किसने डिसीजन लिया कि नहीं करना? क्यों डिसीजन लिया कि नहीं करना? क्योंकि हमें लगा कि वो हमारे हित में नहीं है। मन ने डिसीजन लिया ना ये। मन ने डिसीजन लिया, हाँ, लेकिन मन अगर लेट से मन बहुत इंडल्ज हो रहा होता, उसको बहुत एडिक्शन है अल्कोहल का, तो मन क्या कहता? इट्स ओके, कर ले, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा, ठीक है ना। इसलिए कहा उससे पल भर हो, उसको भी एक बार को साइड में रख दे, जो तेरी आत्मा के लिए ठीक है वो कर। तो दीदी मैं ऐसे कंक्लूड कर सकती हूँ कि जैसे पाप को परख लिया, पाप को परखा हम्म, और निर्णय लिया कि ये, जैसे पाप को परखने के बाद अब जो बचा है उसको अपनाना है, राइट? पाप नहीं है तो कुछ ना कुछ प्योर रह गया। पर कैन आई अंडरस्टैंड इन दिस वे? हाँ, कोई भी क्रिया है उसको हमने परखा, उसमें से जो पाप था वो छोड़ दिया, हम्म ठीक है ना। अब जो बचा वो अपना लो। हम्म मतलब अपना विवेक देखो क्या चीज है, हाँ उसमें अपने लिए क्या अच्छा है, जिससे हाँ अपने पाप नहीं बंध रहे हैं, और जो हाँ, जिससे पाप बंध रहे हैं उसको छोड़ दो, यही है ना मतलब। बिल्कुल। देखो, दो बार एक ही बात कही, सही सही हाँ परखो, है ना, हाँ और फिर से कह दिया परखो पाप को। हाँ, मतलब पाप तो नहीं हो रहा उसमें कुछ अपने से। हाँ, तो पर को पकड़ेंगे तो हमेशा पाप की क्रियाएं होंगी ही होंगी,
है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हो अपना, मतलब अपने हित में हो तो अपना लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात निकल के आएगी, क्या, कि हमें जो क्रिया करनी वो क्या करनी, कर्तव्य बोध से करनी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि सब कुछ छोड़कर अलग हो जाओ, कुछ मत करो, नहीं, पाप मत करो, क्योंकि पाप करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ठीक है ना। मैं कर्ता, मैं स्वामी, ये जो भाव है ये सब पाप की क्रियाएं हैं, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है। तो क्या होगा, जब हम कर्तव्य बोध से कोई काम करते हैं तो हमारे डिसीजन सही ही होते हैं, वो पुण्य की क्रियाएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है, ये अल्टीमेटली उस दिशा में लेके जा रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो, शिल्पी पैर नहीं चला रहा है, और पैर नहीं चलाएगा तो माटी नहीं रौंदी जाएगी। तो चेतन जो है उसको एक तरह से शरीर को रियलाइज करा रहा है कि शरीर तो आता जाता रहता है, शरीर से क्या क्रिया करवानी, तो जो कर्तव्य है वो करो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, कैसे उसको कन्विंस किया जा रहा है शिल्पी को, कि तुम जो क्रिया करने वाले हो, अगर वो पाप होता तो तुम भले ही ना करते, लेकिन ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए तुम उसको करने में बुरा मत मानो। हाँ, जैसे हम अभी संसार में कर रहे हैं, वो कर्तव्य समझ के मत करो, कर्तव्य समझ के करो, कर कर्ता करो, बनो, हाँ, कर्ता कर्ता बनो। मानकर, हाँ, स्वामी मानकर नहीं करो। नहीं करना है। अभी उसे और एक्सप्लेन और क्या, करेंगे। और मन वचन काय की क्रिया अच्छी तरह से करना है, पाप में रह के नहीं करना है। हाँ, एवरी मत टाइम। निकाय तो वैसे ही मिलते रहते हैं बार बार, है ना। और हाँ पुरुष उन्हें खो रहा है बार बार, उनको मिस यूज करके खो रहा है। क्यों हाँ खो रहा है हर बार, क्योंकि उसे अपना डिसीजन ही नहीं मालूम, वो कर क्यों रहा है, उसे जो शरीर मिला है उसका करना क्या है, जो उसे पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ पर पुरुषार्थ में धर्म पुरुषार्थ की बात चल रही है ना। जो काम पुरुषार्थ, और एक और पुरुषार्थ कौन सा, अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ कुछ। है ना। महाराज श्री आगे जाके हमें आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, पुरुषार्थ कैसे करना है, हाँ, तो कैसे करते हो। पुरुषार्थ वो कैसे करना, करना तो है पुरुषार्थ, हम्म। है ना। तो कर्तव्य बोध के साथ करना है। कर्तव्य बोध के साथ करना है, उसको नहीं भूलना, ठीक है ना। चारू जी, आज आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरा सुबह से मन डाउन हो रहा था क्योंकि मैं रिजल्ट बना रही हूँ, और जब कोई स्टूडेंट फेल होते हैं फिर वो आते हैं कहते हैं कि भाई हमें किसी तरह पास कर दो, तो बड़ा मन खराब होता है कि किसी को फेल करना। लेकिन वो जो आपने कर्तव्य की बात कही तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे स्ट्रेंथ लग रही है कि हम जो कर रहे हैं किसी को फेल पास, उसके भले के लिए कर रहे हैं, कि अभी अच्छी मेहनत करो, और जो भी मतलब वो है अपने कर्तव्य की वजह से हम फेल कर रहे हैं, किसी और वजह से नहीं कर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सुंदर आपने एग्जाम्पल प्रेजेंट किया कि एक टीचर का कर्तव्य क्या है, उसको याद रखना आपने, हाँ, है ना? नहीं, मुझे भी बहुत खराब लगता है अपने उनमें जब सही, मतलब होते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया। सेम हो गया ना, शिल्पी वाला हाँ एग्जाम्पल हाँ, आ वही वही बिल्कुल, इसीलिए मेरे को सुन के एकदम से लगा कि नहीं, ये तो मेरे को भी गया, कनेक्ट करता है। सुंदर। और यही पर्पस है पूरा मुख माटी को लिखने का, ठीक है ना। आपने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को टच किया है, कि इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में इन मैसेजेस को लेकर देखें, हमें हमारे लिए बातें कही जा रही हैं ये, है ना। आचार्य श्री को तो सब मालूम ही था, उन्होंने तो जो ऑब्जर्व किया, जो उनको ब्यूटीफुल तरीके से शब्दों में समेट कर, गूंथ कर उन्होंने हमें प्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब हमारा काम है उसको अपने जीवन में उतारना, है ना। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक और पैराग्राफ देख लेते हैं। फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष की पकड़, ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त पीड़ा है, और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ क्रीड़ा है। एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है, एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। तो क्या कहा, कि जो
हम दोष करते भी हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म, बहुत बारीकी से भी जो दोष हो जाते हैं, वो कब पकड़ में आते हैं कि हमारा ध्यान किधर है, ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना। हमारे विषय में अगर पदार्थ पाने की इच्छा आ जाती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो परम आर्त पीड़ा है। आर्त मतलब दुख, परम मतलब बहुत अधिक दुख, पीड़ा का कारण है। तो हमारा ज्ञान यानी हमारा जो डिसीजन था, राइट, कि ये ठीक है, इसके ये तो पाना ही है, ये तो हमारी लाइफ में होना ही चाहिए, तो ये क्या हुआ, हमने पदार्थ की तरफ ढुलक गए, मतलब उसको पाने की इच्छा कर ली, तो ये परमार्थ पीड़ा है। और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ क्रीड़ा है, ठीक है ना। हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन हर चीज को पाने की इच्छा कर रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो यह क्या है, परमार्थ क्रीड़ा है। ये परमार्थ का खेल है, परम है ना, आसक्त नहीं हूँ। आसक्ति के बिना। एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है, उसमें क्या है, हम हार जाते हैं, हमारे जीवन का जो लक्ष्य था हम उससे हट गए, है ना, वहां पर हार है। एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है, हमारे को क्या करना था, कर्तव्य बोध क्या था, हमें अपने को ज्ञाता दृष्टा बने रहना था, है ना, पदार्थों में नहीं पड़ना था। और हमने अगर उस तरीके से जीवन जी लिया तो क्या हुआ, स्वाधीनता के देश में सार से सज्जित है ना, हमने अपना जीवन सार पूर्ण तरीके से स्वाधीन होकर, बिना किसी के कंट्रोल में, अभी हम किसके कंट्रोल में चलते हैं, मन के कंट्रोल में चलते हैं, मन को जो चाहिए बस वह करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात बताना चाह रहे हैं कि मन के कंट्रोल में होकर काम करेंगे तो दुख ही फील होगा, लेकिन स्वाधीन होकर करेंगे तो यही परमार्थ है, ठीक है। पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया, गुणी के ऊपर चोट पड़ने पर गुणों पर प्रभाव पड़ना ही है। यहाँ तक रखते हैं आज के लिए। क्या कह रहे हैं, पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, पुरुष की पिटाई यानी कि जो पर्सन है ना, या आत्मा है, उसकी पिटाई प्रकृति ने की, यानी उसको एक तरह से पीट दिया, या जैसे कहते हैं ना कि एकदम धुलाई कर दी उसकी, ठीक है ना। तो प्राकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आ गया। प्राकारांतर से मतलब एक एक अपेक्षा से, क्योंकि पुरुष की पिटाई हो रही है, यानी उस जीव तत्व जीवात्मा की पिटाई हो रही है, तो चेतन क्योंकि द्रव्य के साथ ही है, गुण गुणी का संबंध है, तो चेतन भी उसकी लपेट में आ गया। यानी प्रकृति ने पुरुष और चेतन दो अलग अलग कैरेक्टर बना दिए थे, दोनों की पिटाई कर दी, यानी दोनों पर वार किया। गुणे के ऊपर चोट करने पर गुणों पर प्रभाव पड़ना ही है, ठीक है ना। यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय जो होती हैं, राइट, जो जीव का ओरिजिनल द्रव्य है, और फिर उसके जो गुण है, दर्शन ज्ञान गुण इत्यादि, वो उनका कह रहे हैं कि गुणी के ऊपर अगर चोट पड़ेगी तो गुणों पर प्रभाव पड़ता ही है, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर अगली उसमें दे रहे हैं, वैसे करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, इसको भी कर लेते हैं। आघात मूल पर हो द्रुम सूख जाता है, दो मूल में सलिल तो पूर्ण फूलता है, सो शिल्पी का चेतन सचेत हो स्वपर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। अभी तक क्या हो रहा था कि चेतन भी क्या था, पिट गया, प्रकृति ने उसकी ऐसी धुलाई कर दी कि तुम सबने क्या करके रखा है, हमें दोष दे रहे हो, निमित्तों को दोष दे रहे हो, उपादान पर ध्यान दो, है ना। उपादान जैसी चॉइस करता है वैसा प्रकृति उसको रिजल्ट दे देती है, तो तुम हमारे ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हो, ठीक है ना। तो कहा कि अगर आघात मूल पर हो तो द्रुम सूख जाता, द्रुम मतलब वृक्ष, वृक्ष की जड़ अगर काट दी जाए तो वह सूख जाएगा, है ना। दो मूल में सलिल, अगर मूल में यानी जड़ में जल दिया जाए, सलिल मतलब पानी दिया जाए, तो वह पूर्ण फूलता है, पूरी तरह से ग्रो करता है,
है ना। तो यानी कि मूल पर तुम आघात करो तो सब कुछ सूख जाएगा, और पानी दो तो सब भरा पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ, ऐसा घात करने से शिल्पी का जो चेतन है वो सचेत हो गया। ठीक। और उसने अब स्वपर कर्तव्य पर प्रकाश डालना शुरू किया कि करना क्या है, डिसाइड कर लो। अभी तक तो कवि ने थोड़ा सा उपदेश दिया था, है ना, प्रकृति ने भी सिखाया। तो अब जाकर चेतन थोड़ा सा सचेत हो गया, और अब अपने काम पर थोड़ा सा, स्वपर कर्तव्य पर थोड़ा सा लाइट डाल रहा है बेसिकली, कि क्या करना क्या चाहिए। ठीक है ना। तो वह क्या बताएगा, वो चीज अपन अगले उसमें देखते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें क्वेश्चन आया था ना कि जब दोनों तरफ मौन छा गया तो असली अब काम होगा कैसे। दोनों अगर चुप हो गए, माटी भी और शिल्पी भी, और मौन भी उसे ज्यादा कुछ समझा नहीं पाया, तो काम आगे बढ़ेगा कैसे, है ना। तो अब वो जो एक क्लाइमेक्स था वो क्लियर हो गया यहाँ पर, कि चेतन खुद, जो शिल्पी के अंदर जो चेतन अवस्था है, उसकी चेतना है, वो ही उसको उसके स्वपर कर्तव्य को रियलाइज करवा रही है कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो बहुत सुंदर अगेन आगे का प्रकरण आएगा कि हम किस पर ध्यान दें, कैसे दें। ठीक है। यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ समझ में नहीं आया हो तो। क्लियर हो रहा है। हाँ, ये तो ठीक है। ये आघात मूल पर हो तो द्रुम सूख जाता है, तो हम इसको विजुलाइज तो कर सकते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारी सोल और उसका, उस मतलब शरीर का, और उससे कैसे हम इसको समझें। मूल हो गया बेसिकली हमारा चेतन, चेतन। है ना। तो मूल पर आघात एक तरह से, यहाँ पर जब उन्हें डांटा गया या बताया गया कि उपादान, मूल यहाँ पर क्या हो गया, उपादान, है ना। तो मूल तुम्हें ही कुछ सही डिसीजन लेना होगा। ठीक है ना। तुम ब्लेम नहीं कर सकते हम पर, प्रकृति पर। ठीक है। तो वह बता रहे हैं कि अगर वही सही डायरेक्शन में हो तो फलता फूलता है, और वही अगर आघात रूप हो तो सूख सकता है। ठीक है ना। तो चॉइस करनी पड़ेगी। तो अब शिल्पी का सचेत चेतन सचेत हो गया कि ये तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हम्म। इसका मतलब कि आत्मा के गुण देखो। हाँ, आत्मा के गुण या स्वपर कर्तव्य क्या तो है हाँ, ना। हम अपने लिए और दूसरे के लिए क्या करें। क्या हम्म। तो क्योंकि यहाँ पर शिल्पी को माटी के लिए करना है ना। तो वह उसके लिए अब सोच का विषय बना है कि कर्तव्य क्या है यहाँ पर उसका। बहुत। घड़ा बनाना है। घड़ा बनाना उसका कर्तव्य है। हाँ, इससे वो पीछे नहीं हट सकता सिर्फ इसलिए कि अरे इसको इसलिए इसको पैर कैसे रखूं मैं इसलिए इसके। उसको मट्टी रोलनी पड़ेगी। इसके नीचे जो आपने जो बहुत पावर लाइन, वो लाइन को देखेंगे तो सब चीज आ जाती है। इसके ऊपर वाला थोड़ा नीचे करिए, इसको स्क्रॉल करके, जो आपने बताया ना, परखो पाप को भी। अच्छा। हाँ, वो लाइन से मेरा सारा पूरा सार आ जाता है। बिल्कुल। ये यदि परखो पाप को भी, हो अपना लो उसे, जो पूरा दिया ना डिटेल में, हो अपना, फिर लो अपना लो उसे, जो अपना हो उसे अपना लो। जो अपने हित में हो, है हाँ, ना। अपने हित में, मतलब वही इसका में क्या है, पूरा, कर्तव्यपना। मतलब पूरा सार आ गया ना इसमें। बिल्कुल सही। थैंक यू। ठीक है, यहीं तक रखें। कुछ पूछना है, रोशनी हाथ खड़ा है। नहीं दीदी, वो पहले ही किया था, क्लियर है मुझे। हाँ। ओके, चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पांडव करें।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी